हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंडिंग में हमने देखा था कि लिनफेंग प्रिंसेस वॉर चाउटियन के साथ ब्लैक सी की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी उसके रास्ते में एक ड्रैगन मैन आ जाता है। तो अब लिनफेंग उससे सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर तुम मेरे रास्ते को क्यों रोके हुए खड़े हो। जिसपे ये ड्रैगन मैन सबसे पहले तो लिनफेंग को अपना नाम बताता है। वो कहता है कि मेरा नाम आउलाव है और इस जगह पे मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम एम्परर डोंगजी के बेटे हो और अभी के लिए तुम जरूर से ब्लैक सी की ओर जा रहे होगे। देखो, अगर तुम वहाँ पर जा रहे हो तो मत जाना, क्योंकि उस जगह पर तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरा है। ब्लैक सी के सभी लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मेरी बात मानो और वहाँ पर मत जाओ। ये सुन के शाउटियन इससे कहता है कि ओल्डमैन, तुम्हें कैसे पता कि हम लोग ब्लैक सी जा रहे हैं। जिसपे ये ओल्डमैन जवाब देता है, आखिर तुम लोगों के बारे में किसे नहीं पता। पूरे ब्लैक सी में सभी लोगों को पता है कि तुम लोग यहाँ पर आने वाले हो, क्योंकि जो डिमोनिक कल्टिवेटर ताइसेक्ट पे अटैक करने गया था वो तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए गया था। उसने जानबूझकर ताइसेक्ट पर हमला किया, क्योंकि वो जानता था कि ताइसेक्ट के तुम डिसाइपल हो और अगर ताइसेक्ट पे हमला किया गया तो तुम जरूर इस जगह पर आओगे। ये सुन के शाउटियन इस ओल्डमैन से कहता है, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, कहीं तुम भी उन लोगों में से तो नहीं। जिस पर ये ओल्डमैन कहता है, आखिर तुम किस तरह की बात कर रहे हो। भला मैं एम्परर के बेटे को क्यों अपने जाल में फंसाने की कोशिश करूंगा। मैं तो ऐसा करने की सपने में भी नहीं सोच सकता। ये सुन के शाउटियन इससे कहता है, सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें मार मार के तुम्हारा भूत बना दूंगा। तभी लिनफेंग कहने लगा, ब्लैक सी वालों का जरूर कोई खास मकसद होगा, इसी वजह से तो इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया। तो ये ड्रैगन मैन लिनफेंग से कहता है, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका मकसद तुम्हें कैप्चर करके तुम्हारे सारे ट्रेजर्स को हथियाना है, खास करके जेड बटरफ्लाई को। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, ब्लैक सी के सभी पावरफुल लोग शुरुआत से ही तुम पर और तुम्हारे फादर पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही उन लोगों को पता चला कि एम्परर डोंगजी हेवनली एम्परर से फाइट कर रहे हैं, उसी वक्त से उन लोगों ने प्लानिंग प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी अचानक से रूमर निकल कर आया कि एम्परर डोंगजी मारे जा चुके, क्योंकि जितने भी पावरफुल लोग उनके ऊपर नजर बनाए हुए थे उन्हें उनका ऑरा महसूस नहीं होने लगा। ये सुन के शाउटियन इस ओल्डमैन से कहता है, ओल्डमैन आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। रूमर्स तो ये भी कहते हैं कि मेरे मास्टर मारे जा चुके हैं, वो भी अंडरवर्ल्ड में, मगर देखो फिर भी वो तुम्हारे सामने खड़े। क्या ये देखने के बाद भी तुम ये कहोगे कि एम्परर डोंगजी मारे जा चुके। जब मेरे मास्टर जिंदा रह सकते हैं तो वो क्यों नहीं रह सकते। तुम्हें पता भी है एम्परर डोंगजी मेरे मास्टर से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। पूरे 10,000 वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं जो उन्हें मार सके। तो इस वजह से अगली बार अगर तुमने इस तरह की फालतू बकवास मेरे सामने की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। क्या तुमने मेरे बारे में रूमर नहीं सुना, मैं कितना ज्यादा क्रूअल हूँ। मैं किसी को मारने से पहले एक मर्तबा भी नहीं सोचता। शाउटियन की बात सुन के ये ओल्डमैन कहने लगा, भला मैं तुम्हें क्रूअल कहने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। वैसे भी रूमर्स तो किसी के बारे में कुछ भी कहते रहते हैं, तो थोड़ी ना मैं उस पर यकीन कर लूंगा। ये सुन के शाउटियन कहता है, बहुत अच्छे, ये हुई ना बात, अब तुम लग रहे हो एक रियल ड्रैगन। उसी वक्त ओल्डमैन लिनफेंग से कहता है, अगर आप लोग चाहो तो मेरे क्लैन में रुक सकते हो, जब ब्लैक सी का माहौल ठंडा हो जाए तब आप वहाँ पर चले जाना। जिस पर लिनफेंग कहता है, वैसे भी शुरुआत से सभी लोग मुझ पर नजर बनाए हुए हैं, तो वहाँ पर जाना और ना जाना इससे क्या फर्क पड़ता है। जिस पर ये ड्रैगन मैन लिनफेंग से कह रहा था कि मेरी बात मानिए और वहाँ पर जाने का इरादा अभी के लिए ड्रॉप कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, आप किसी से भी नहीं डरते, लेकिन अगर आप वहाँ पर जोश जोश में चले गए और आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। अब इस ड्रैगन मैन की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट को सुन के लिनफेंग इसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है, ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, जब तक माहौल ठंडा नहीं हो जाता तब तक मैं आपके क्लैन में ही रुकूंगा। उसी वक्त थंडर ड्रैगन लिनफेंग से कहने लगे, बच्चे वहाँ पर जाने के बाद तुम थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि मुझे खतरे की बू आ रही है। थंडर ड्रैगन के ये कहते ही हम लिनफेंग को देखते हैं, जो ड्रैगन मैन के साथ ट्रैवल करते हुए उसके क्लैन जा रहा था। जहाँ पर जाते हुए रास्ते में उसे ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है, मगर फिलहाल के लिए वो इसे नजरअंदाज कर देता है और प्रिंसेस वू को यहाँ पे सावधान रहने को बोलता है। तभी ये ओल्डमैन लिनफेंग को इस जगह के बारे में बताते हुए कहने लगा था, ये जो माउंटेन है उसके अंदर एक सीक्रेट जेलम है जहाँ पर हमारा क्लैन मौजूद है। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर ड्रैगन क्लैन के अंदर आता है, जहाँ पर ये ओल्डमैन लिनफेंग की मेहमान नवाजी कर रहा था। वो खुद लिनफेंग को वाइन सर्व कर रहा था, साथ ही साथ वो लिनफेंग को बता रहा था कि ब्लैक सी वाले आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी गंदी चालें चल रहे हैं। उन लोगों ने तो गुसन कॉन्टिनेंट जाकर आपकी लिन फैमिली पर भी हमला करने की कोशिश की। ये सुन के लिनफेंग भड़क उठता है। वो कहता है कि आखिर ये ब्लैक सी वाले करना क्या चाहते हैं, जिसपे ओल्डमैन कहता है, वो लोग आपको लिन फैमिली के जरिए डराना धमकाना चाहते हैं। ये सुनकर लिनफेंग कहता है, उन ब्लैक सी वालों को तो मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे भी मेरे लिन फैमिली पर हमला करने की। तभी हम शाउटियन को देखते हैं, जो मजे से भर भर के वाइन पी रहा था। साथ ही वो कह रहा था कि मास्टर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करो, जब हम ब्लैक सी जाएंगे तो मैं खुद उन लोगों को मजा चखाऊंगा, जरा उन्हें भी तो मालूम पड़े कि आखिर मैं हूँ कौन। शाउटियन की बात सुनकर ये ओल्डमैन अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यहाँ पे कुछ अलग ही प्लान कर रहा है। अब वो लिनफेंग से कहने लगा कि उन ब्लैक सी वालों को आपको जरूर से सबक सिखाना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लैक सी के पास काफी सारे पावरफुल मास्टर्स है, साथ ही साथ उनके पास पावरफुल फॉर्मेशंस भी है, जिसको कि जरूर उन लोगों ने आपके लिए पहले से ही सेट करके रखा होगा। वैसे मेरे पास एक प्लान है जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। ये कहने के बाद इस ओल्डमैन ने अपने वाइन को नीचे फेंक दिया, साथ ही साथ वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए फौरन से इस जगह को चेंज कर देता है, और वो लिनफेंग से कहता है कि थंडर ड्रैगन का जेड बटरफ्लाई जल्दी से वो उसके हवाले कर दे, वरना फिर वो बहुत ही बुरी तरह से मारा जाएगा। दरअसल वो जेड बटरफ्लाई को यूज करते हुए खुद की पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है। उसी वक्त हम एक बंदे को देखते हैं जो जंजीरों से जकड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही लिनफेंग इस जगह पर आया उसने अपनी आंखें खोल ली और
उसकी आंखें खोलते ही लिनफेंग के ऊपर एक पावरफुल ड्रैगन हमला कर देता है, जिसको कि लिनफेंग बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर चुका। लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत थी, क्योंकि काफी सारे और भी ड्रैगन आकर लिनफेंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। ये देखकर शाओटियन लिनफेंग से कहने लगा था, मास्टर ये कमीना ओल्ड मैन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक निकला। ऐसा लगता है कि जैसे ये यहाँ पे कुछ अलग ही प्लान कर रहा है। सच कहूं तो मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा है। ये सुनकर लिनफेंग शाओटियन से कहता है कि तुम यहाँ पर पैनिक मत करो, बस तुम खामोश होकर बाकी की चीजें देखते जाओ। तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं, जो लिनफेंग से कहता है कि मैं जानता हूँ अगर मैं तुमसे फाइट करता बाहर की तरफ तो मैं तुमसे जीत नहीं पाता, लेकिन इस जगह की बात कुछ और है। अभी तुम जिस जगह पर खड़े हो वो एक कॉसी एम्परर लेवल का मैजिकल वेपन है और यहाँ से कोई पावरफुल इमॉर्टल किंग भी एस्केप नहीं कर सकता। ये कहने के बाद वो मैजिकल वेपन की पावर का यूज करते हुए खुद की स्ट्रेंथ को बढ़ाने लगा। साथ ही साथ वो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक एनर्जी भी रिलीज कर रहा था, जिसके सामने प्रिंसेस वू का टिक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन हम लिनफेंग को देखते हैं जिसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो अभी भी नॉर्मली खड़ा था। अब लिनफेंग ओल्डमैन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कॉसी एम्परर लेवल का मैजिकल वेपन मुझे रोक सकता है? देखो अगर तुम यही सोच रखते हो तो फिर तुम भूल जाओ जेड बटरफ्लाई को। तो ये ओल्डमैन कहता है, मैंने पहले से ही सारी तैयारियां करके रखी थी। मैं जानता हूँ कि एम्परर डोंगजी के बेटे से डील करना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि अगर आसान होता तो वो ब्लैक सी वाले जो कि मुझसे भी ज्यादा ताकत को रखते हैं वो कब से आकर तुम्हें कैप्चर कर चुके होते। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने चालबाजी से तुम्हें पॉइजनस वाइन पिला दिया, जिसका असर कुछ ही देर में तुम्हें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक है कि किसी को भी सपनों की दुनिया में गुम कर सकता है। ये सुनकर शाओटियन कहता है, कमीने बुड्ढे क्या कहा तूने? क्या मैंने जो वाइन पिया उसके अंदर पॉइजन था? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पॉइजनस वाइन पिलाने की? उसी वक्त हम लिनफेंग को देखते हैं, जो पॉइजनस वाइन को निकालते हुए कहता है, क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? लिनफेंग के हाथ में वाइन को देखकर ये ओल्डमैन काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कहने लगा, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैंने तो खुद अपनी आंखों से तुम्हें वाइन पीता देखा। तभी प्रिंसेस वू भी पॉइजनस वाइन को निकालते हुए कहती है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि लिनफेंग को फंसा पाना इतना आसान है? तुम्हारी ये घटिया चाल बेवकूफ लोगों पर ही वर्क करेगी। उसी वक्त हम शाओटियन को देखते हैं, जो खुश होते हुए अपने बिग वाले साइज में आ चुका। साथ ही साथ वो इस ओल्डमैन से कहने लगा, देखा तुमने मेरे मास्टर कितने ज्यादा स्मार्ट है। तुम जैसा बेवकूफ बुढ़ऊ मेरे मास्टर को कभी भी नहीं फंसा सकता। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम जरूर कुछ यहाँ पर चालबाजी कर रहे हो। जो चालबाजी फाइनली सामने आई गई। वैसे तुम्हारी ये चालबाजी किसी भी काम की नहीं, तुम्हारी चालबाजी तुम्हारी तरह ही यूजलेस है। ये कहते हुए वो उसे मिडल फिंगर दिखाने लगा। उसी वक्त शाओटियन को यहाँ पर कुछ अजीब महसूस होने लगता है। अब इस अजीब सी फीलिंग को फील करते साथ ही शाओटियन यहाँ पर घबरा जाता है। वो कहने लगता है, शायद से मैं वो बेवकूफ हूँ जिसके ऊपर ये पॉइजन वाली चाल कामयाब हो गई। ये कहते साथ ही शाओटियन अपने रियल फॉर्म में आकर सीधा जमीन पर गिर गया। साथ ही साथ वो कह रहा था कि ओह माय गॉश, आखिर मैं इस बुढ़ऊ की चाल में कैसे फंस गया। तभी लिनफेंग शाओटियन के पास आकर उससे कहने लगा, क्या तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने ये नहीं सिखाया है कि जब कभी किसी भी अजनबी के पास जाओ तो वहाँ पे थोड़ा संभल के रहना चाहिए, ना कि भुक्कड़ों की तरह खाना पीना चाहिए। लिनफेंग की बात सुनकर शाओटियन को अपने आंखों के सामने अपने पेरेंट्स दिखाई देने लगे, जहाँ पर उसकी मदर तो उसे वाइन पिला रही थी। साथ ही साथ उसे डीमन डोमेन की उसकी गर्लफ्रेंड्स भी दिखाई दे रही थी, जो कि शाओटियन को अपनी तरफ खींचती जा रही थी। उसी वक्त हम ओल्डमैन को देखते हैं, जो अपना प्लान फेल होता हुआ देखकर कहने लगा, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुमने पता कैसे लगा लिया कि ये मेरी चाल है? जिस पे लिनफेंग कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि ये तुम्हारी एक चाल है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे इमॉर्टल एनर्जी के बजाय यहाँ पर डार्क एनर्जी दिखाई दी, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं। साथ ही साथ जो बाहर की तरफ तुम्हारा क्लैन था वो एक इल्यूजन था। सच कहूँ तो शाओटियन ने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारी टेक्निक्स बिल्कुल तुम्हारी तरह ही यूजलेस है। खैर अब तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका। ये कहते साथ ही लिनफेंग ने इस जगह पर अपने फिनिक्स मार्शल सोल को समन कर लिया, जिसके अंदर से बहुत ही खतरनाक ब्लड लाइन प्रेशर रिलीज हो रहा था, जिसको फील करते साथ ही ये ओल्डमैन भी यहाँ पर अपना अटैक चार्ज करने लगा। साथ ही साथ वो लिनफेंग से कहने लगा, मैं जानता हूँ कि एम्परर ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, जिसकी बराबरी तो मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये तुम्हारी फिनिक्स मार्शल सोल गॉड किंग लेवल पे है, तो मेरे पास अभी भी चांस है, क्योंकि मेरे कंट्रोल में कॉसी एम्परर लेवल का मैजिकल वेपन है। इसलिए अब ये तुम्हारा मार्शल सोल मेरे मैजिकल वेपन का पावर बूस्टर सप्लीमेंट बनेगा। ये कहते साथ ही उसने अपने अटैक को लिनफेंग के ऊपर रिलीज कर दिया, जो देखते साथ ही लिनफेंग भी अपने फिनिक्स मार्शल सोल से उसके अटैक के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है, जिस वजह से चारों तरफ यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगी। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि किसका अटैक किसके ऊपर भारी पड़ता है।